टोकरी वाले की सफलता। वेलकम टू प्यारे दोस्तों, क्या आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर लिया? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। माँ, मुझे तो कब से भूख लगी है। बाबा अभी तक सूप और दवरे बना रहे हैं। इतनी रात भी हो गई है। आप बाबा को बोलो ना कि हमें बहुत भूख लगी है। हम लोग सबको साथ में खाना खाकर सो जाएंगे। जाओ ना मम्मी, बाबा को बुलाकर लेकर आओ ना। पूरा दिन रात एक कर दौड़े और सूप बनाया करता था और उसे ले जाकर बाजार में बेचा करता था। रानी बहुत जिद कर रही थी कि आपके साथ खाना खाएगी, तो मैं क्या करता, बहुत सारे काम थे, इतने सारे दौरे बनाने थे और सूप कि मेरे पास खाना खाने का भी टाइम नहीं था। तुम तो देख ही रही हो। रानी और शंभू कहाँ है? सो गए? भोला और रानी सो गए। बहुत जिद कर रहे थे कि अभी नहीं खाएंगे, आप ही के साथ खाएगी। तो मैं उसे खिलाकर बोली, सो जाने बोली कि दे बाबा के बहुत सारे काम में, ज़्यादा रात हो जाएंगे, तो सो गई। चलिए हम और आप खाना खाकर सो जाते। दालें और थोड़ी सी चावल है, उसी में हम लोग खा लेंगे। और हाँ, मैं कह रही थी अगर आपको कोई ज़्यादा काम की वो है तो मैं कल आपकी मदद कर दूंगी दौरे और सूप बनाने में, ठीक है? चलिए चलकर खाना खा लेते, बहुत रात हो गई है। दिया सुबह सुबह भगवान की पूजा करने लगती है और अपने परिवार के लिए प्रार्थना करने लगती है। उधर भोला निकल पड़ता है डोगरे और सूप बेचने के लिए बाजार। सूप ले लो, एकदम मजबूत है मैडम, ले लो, बहुत मजबूत है, टूटेंगे नहीं। लेकिन भोला की एक भी डोगरे और सूप नहीं बिके। शाम होते ही वो वापस घर चला जाता है। बाबा, मुझे नई शर्ट चाहिए। नहीं नहीं बाबा, आप पैसे रखिए, बाद में काम आएंगे, मुझे नहीं चाहिए। तुम्हें पता भी है डोगरे बिल्कुल भी नहीं बिक रहे हैं, मैं कहाँ से कपड़े लाऊंगा? बताओ तुम ही ऊपर वाले। आप टेंशन मत लीजिए जी, मैं समझा दूंगी, वो तो बच्चे हैं। आप ये सब टेंशन छोड़िए, जाइए आराम कीजिए। होते सब सोते हैं और भोला नहीं सोता है। भोला को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है कि शंभू मेरे से कपड़ा मांगा, मैं उसे नए कपड़े भी नहीं दिला सकता हूँ, और तो और डोगरे भी नहीं बिक रहे थे। यही सब परेशानी की वजह से भोला अभी तक नहीं सोया। वह सोच रहा था कि सूप और डोगरे के दाम कम करके बेचेगा। सुबह भोला निकल जाता है। भोला निकल पड़ता है सूप और डोगरा लेकर बाजार। वह आज एक जगह बैठकर नहीं बेचता है, क्योंकि वो सोचा कि हर बार तो वह बैठकर बेचता है, इस दफ़ा वो घूम घूम कर बेचेगा। फिर वह चलते चलते एक बूढ़ी के घर पहुंच जाता है। बेटा, मुझे भी चाहिए ये सूप, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। बात नहीं बूढ़ी अम्मा, आप ऐसे ही ले लीजिए, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए आपसे, आप ऐसे ही ले लीजिए सूप। ऐसे भी मेरी सूप नहीं बिक रही तो घूम घूम कर बेचूंगा, तो फिर आप मिली मुझे। अरे बेटा, मेरे पास ये कुछ मुद्राएं हैं।
ये लो बेटा, अपने पास रखो और इस सूप को मुझे दे दो। हाँ, आज पता क्या लाया हूँ? दोनों देखने लगे और फिर चौंक गए, इतने सारे स्वर्ण मुद्रा कहाँ से? एक बूढ़ी अम्मा मिली थी, वह मेरी ये टोकरी खरीदी और वह मुझे ये दे दी और कहने लगी कि तुम ये लेकर घर चले जाओ। सब हंसी खुशी रहने लगते हैं और दोनों खुश रहते हैं। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें हर दिन नई कहानी देखने के लिए। धन्यवाद।